नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है राज की, जो उत्तराखंड के जंगलों में फंस गया और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। राज, जो कि दिल्ली में रहता है और जॉब करता है, साथ में उनकी पत्नी भी हैं और एक 2 साल की बेटी है। अब तीनों लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस में भी राज की बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि काम बहुत मेहनत से करता है वो, तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेता है, घर भी ऑफिस भी। और गांव में, उत्तराखंड में एक गांव है, उस गांव में मम्मी पापा रहते हैं, तो उनकी देखभाल भी राज बखूबी कर लेता है। वीकेंड पर कोशिश करता है कि गांव पहुंच जाए। अगर वीकेंड पर नहीं जा पाता है तो महीने में 2 बार तो वो जाता ही जाता है। मतलब सब कुछ अच्छे से मैनेज करना उसे आता था, तो घर वाले भी बहुत खुश रहते थे उससे। आज जब वो ऑफिस से लौट रहा था, रात का लगभग 8:30 बज चुका था, तो उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन उनके पड़ोसी का था। गांव में जो उनका घर है, उनके पड़ोस में एक उनका दोस्त है, उसका फ़ोन आया था। उसने बताया कि राज, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया है, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अब राज तो घबरा जाता है और बस जल्दी से घर पहुंचता है और अपनी वाइफ को बताता है। तो कहता है कि तुम अभी रहने दो, मैं चला जाता हूं और साथ में सामान थोड़ा सा ले जा रहा हूं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 2 दिन वहां रुक लूँगा। अगर कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो तुम आ जाना। तो उसकी वाइफ बोलती है, ठीक है, आप जाओ और ध्यान से जाना, क्योंकि बच्ची छोटी है और सर्दी का मौसम है, तो इस तरह से अचानक से जाना ठीक नहीं है। तो रात जल्दी जल्दी खाना खाता है और पैकिंग करता है, और रात का लगभग वही 9:30-10 बज चुका था और अपनी गाड़ी से ही वो निकलने वाला था। उसने सोचा क्योंकि अगर ट्रेन पकड़ते हैं या बस पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन है नहीं। तो वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सोचता है इस टाइम पे निकलेंगे तो सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। अब शॉर्टकट लेता है और वहाँ से निकलकर हाईवे पर पहुँचता है और वहाँ से सीधे चल देता है। रात में इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं थी। वो आराम से चला जा रहा था। फाइनली वो उत्तराखंड पहुँच चुका था। बस अपने गांव से अभी कुछ दूरी पर था, लगभग 50 किलोमीटर। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अब थोड़ा आराम से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, स्पीड से आ रहे थे वहाँ से। तो अब आराम से गाड़ी चला ही रहे थे, तभी अचानक से बीच रोड पर एक लड़की दिखाई पड़ती है, जो शायद लिफ्ट मांग रही थी। वही 3:30 बज रहा था और 3:30 बजे के आसपास इतनी रात में कोई लड़की लिफ्ट कैसे मांगेगी, क्यों मांगेगी, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो राज गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है कि इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो तो कुछ बोलती नहीं है पहले। तो ये पूछता है, आपको कहाँ जाना है। तो वो कहती है, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे। तो ये सोचता है, वैसे भी मुझे नींद आने लगी है, अगर कोई आकर बैठेगा तो बातचीत करते करते सफ़र भी कट जाएगा और नींद भी गायब हो जाएगी। तो उसको बैठा लेता है। अब वो बगल की सीट में बैठी हुई थी। अब ये बातें कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी, बस कुछ ज़रूरी क्वेश्चन के आंसर ही दे रही थी, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया, मेरा नाम कौशल्या है और मैं आगे के गांव में रहती हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वही मैं इनको देखने आई थी यहाँ पर, और यहाँ से निकलने में मुझे लेट हो गई, तो मैं यहीं पर बैठी थी कि कोई लिफ्ट दे देगा तो मैं गांव तक पहुँच जाऊँगी। अब ये सोचता है कि मतलब
रात में अपने घर ही में रुक जाती, क्या दिक्कत थी। तो फिर से ये पूछता है कि रात में आप अपने पिताजी के घर में रुक भी सकती थी। तो उसने कहा नहीं, मैं रुक नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 2 साल ही हुए हैं शादी को और इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी हालत देख के लग रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और चेहरा भी बहुत डल लग रहा था। आंखों के नीचे गड्ढे थे और हाथ तो जैसे हड्डी जैसे लग रहे थे। तो ये फिर कुछ बोलता नहीं है राज और बस गाड़ी चलाता रहता है। अब वो जगह आ गई थी जहाँ पर उस औरत को, कौशल्या को उतरना था। तो उसने गाड़ी रोकी और बोला कि बहन जी आप यहाँ पर उतर जाइए, आपका मतलब जहाँ पर उतरना है आ गया है चौराहा। तो वो कहती ठीक है। वो गाड़ी से उतर जाती है और उतर करके जब चलने लगती है तो राज देखता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा है, पहाड़ियाँ दिख रही हैं और जंगल है। ये आखिर जाएगी कहाँ। तो राज उनसे बोलता है कि बहन जी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, वरना जंगल तो बहुत घना दिख रहा है, आपका गांव कहाँ है। तो वो कहती है कि ऐसा है भाई साहब, आप जाइए और मेरा गांव यहीं पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मिलते हैं फिर दोबारा। अब ये डायरेक्ट तो मतलब उसने बोल दिया कि नहीं आप हमारे साथ मत आइए। लेकिन राज थोड़ा घबरा रहा था। उसने सोचा ऐसे कैसे मतलब अकेले औरत को जाने दूं। थोड़ा सा आगे जाता है और रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। मतलब 2 सेकंड के अंदर ही वो कैसे गायब हो गई, जंगल में किधर चली गई ये समझ में नहीं आता है। और ये वहाँ से आगे निकलता है, अपने गांव पहुँच जाता है और पिताजी को देखता है जाके। पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो ये सीधे फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाते जाते सुबह हो गई थी, लगभग 7 बज गया था। तो ये हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पहले तो एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि सुबह 7 बजे एंट्री बंद होती है। जब 9 बजे हॉस्पिटल पूरी तरह क्लीन होकर खुलता है तभी किसी को जाने देते हैं। तो अंदर उनकी मम्मी थी, मम्मी से फ़ोन से बातें हुई और ये बाहर ही इंतज़ार करते रहे। उसके बाद जब बाहर इंतज़ार कर ही रहे थे, अचानक से एक औरत दिखाई पड़ती है, घूंघट में थी। जब वो जा रही थी हॉस्पिटल के अंदर तो राज ने देखा कि साड़ी तो वही लग रही है जो रात में वो लड़की थी और लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है ये मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये जैसे ही उसके पीछे पीछे जाने लगता है तो एक कांच का दरवाज़ा लगा हुआ था और उस दरवाजे से वो लड़की अंदर चली गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल है, लड़की दरवाजे से अंदर ही जाएगी। लेकिन जब राज अंदर जाने लगा तो उसने नोटिस किया दरवाज़ा तो बंद है, मतलब अंदर से लॉक लगा है। तो फिर ये लड़की अंदर कैसे गई। अब ये दरवाज़ा पीट रहा है और कोई खोलने नहीं आ रहा था। काफ़ी देर बाद एक वार्ड बॉय आता है और वो गुस्साने लगता है कि आप दरवाज़ा क्यों पीट रहे हैं, जब आपको बोला गया है कि आधे घंटे बाद खुलेगा तो तभी आप अंदर आ सकते हैं, तो अभी क्यों दरवाज़ा पीट रहे हैं। तो ये बोलता है अभी एक मैडम गई है ना यहाँ से। तो वो कहता है भाई साहब यहाँ से कोई अंदर नहीं गया है क्योंकि यहाँ लॉक लगा है। अब ये परेशान होता है और सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से वो अंदर गई है और ऐसा मतलब इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। काफ़ी देर वेट करता है, उसके बाद दरवाज़ा खुलता है। अब ये दौड़ते हुए अंदर जाता है और चारों तरफ नीचे के फ्लोर में सब जगह चेक कर लेता है लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। अब जब वो ऊपर से उतर के आ रहा था, इनके पापा का वार्ड वाला रूम ऊपर था, वहाँ जाता है। वहाँ से जब नीचे उतर रहा था तो उसने देखा वही औरत अब गेट से बाहर निकल रही है। ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है और दौड़ करके गेट के पास पहुँचता है। तो वो जा रही थी लेकिन इसने गौर किया उसके पैर उल्टे हैं और वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी। ये पहली बार राज ने देखा था और देखते ही देखते वो एकदम से गायब हो जाती है। अब राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो मतलब बहुत ज़्यादा उसका दिमाग एकदम आउट हो गया था।
उसने अपने पापा का इलाज कराया। डॉक्टर ने ओके बोल दिया कि अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्हें फिर से दिखा लेना, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब ठीक है। तो पापा को हॉस्पिटल से घर ले आता है और मेडिसिन वगैरह सब ला के दे देता है। 2 दिन हो गए थे तो राज सोचता है कि अब मुझे जाना चाहिए, मम्मी से और पापा से परमिशन लेता है और वहाँ से चल देता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात दिमाग में थी, आखिर ये कौन थी। अपने गांव से चलता है और जब उसी जगह पर पहुंचता है तो दोबारा से जहां पर उसने उस औरत को उतारा था वहीं पर वो औरत खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही थी। इस बार राज सोच रहा था मैं रोकूं कि ना रोकूं, लेकिन ये भी सोचा कि पता तो लगाना पड़ेगा आखिर ये है कौन। ये गाड़ी रोक देता है, वो आके बैठ जाती है और बोलती है कि आप मुझे वहीं पर उतार दीजिएगा जहाँ से आपने लास्ट बार मुझे बैठाला था। तो ये कहता है ये सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल में थी कल। तो वो कहती है हाँ मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और मैं उन्हीं को देखने गई थी और उन्हीं का इलाज चल रहा है वहाँ पे। तो ये कहती है कि आपको कैसे पता। तो वो कहता है नहीं, मैं भी हॉस्पिटल में ही था, मेरे पिताजी बीमार हैं तो मैं भी उन्हें एडमिट कराने गया था वहाँ पे। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एकदम शांत से। राज को समझ में नहीं आया। फिर राज सोचता है इससे पूछूं कि ना पूछूं। फिर पूछता है कि आप ये बताइए कि वो गेट बंद था, आप बंद गेट से कैसे निकल गई। तो वो कुछ नहीं बोलती है, एकदम चुप। अब राज घबरा रहा था, आखिर ये क्या बोलने वाली है, कौन है ये। तभी तक वो जगह आ जाती है और वो बिना बताए वहाँ उतर जाती है। अब इस बार राज सोचता है अब मैं पता लगा कर रहूँगा। थोड़ा आगे जाकर किनारे पर वो अपनी गाड़ी रोकता है और भागते भागते उस औरत के पीछे चल देता है। औरत आगे आगे जंगल की तरफ चली जा रही थी और जंगल में काफ़ी नीचे उतरकर पहाड़ियों के नीचे एक नदी थी। उस नदी के किनारे एक घर था। घर क्या, मतलब एक झोपड़ी जैसा था। तो उसके अंदर वो औरत चली जाती है। अब ये जब जैसे ही वो अंदर गई थी वैसे ही राज भी जाता है। झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी तो राज ने देखा था कि वो लड़की अंदर गई है, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था। ये खड़े खड़े अभी सोच ही रहा था, तभी अचानक से सामने नदी की तरफ से वही लड़की आ रही थी। तो उसने सोचा कि मतलब अब मैं छुप जाता हूँ, क्योंकि अगर देख लेगी तो यही सोचेगी कि मैं पीछा कर रहा हूँ। और वो वहाँ से आ रही थी। आते ही उसने पूछा कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। अब ये एकदम से चौंक जाता है कि मतलब ये इसने देख लिया है, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। तो वो खड़ी होती है और कहती है कि आपको पीछा करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ, मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। अब राज सोचने लगता है नॉर्मल लड़की मतलब क्या। कहती है क्योंकि मैं एक जिंदा औरत नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ और मेरी मौत 1 साल पहले ही हो गई थी। मैं यहीं पर रहती हूँ, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब मेरी मौत हुई थी तो यहीं पर हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे इसी जगह ला करके नदी में डुबो कर मारा था और उसके बाद मैं यहीं पर भटक रही हूँ, यहीं पर रहती हूँ। मेरे पति बीमार रहते थे और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारने के बाद उन्होंने सोचा कि मेरे पति की दूसरी शादी कर देंगे और दहेज मिलेगा, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया। तब से उनका इलाज भी नहीं हुआ और वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो वो कहता है कि मतलब तुम हॉस्पिटल कैसे जाती हो, तुम उनकी हेल्प कैसे करती हो। तो कहती है कि मैं हेल्प नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अपने पति को देख तो सकती हूँ, इसलिए मैं उन्हें देखने जाती हूँ। और यहाँ पर मेरे पिताजी मर गए थे और वो भी यहीं पर हैं। तभी देखता है पीछे से एक आदमी आ रहा है जो बहुत बुज़ुर्ग हैं और चल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखें एकदम सफ़ेद हैं और वो लंगड़ा कर चल रहे हैं, जैसे पैरों में कोई तकलीफ़ है। तो ये उन्हें पकड़ कर लाती है, वहीं पर बैठालती है और कहती है
कि ये मेरे पिताजी हैं और मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहती। मैंने आज तक किसी को भी नहीं डराया है, बस मैं यहाँ रहती हूँ और आते जाते लिफ्ट लेकर मैं अपनी ससुराल जाती हूँ, अपने पति से मिलती हूँ, फिर मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ। तो राज ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा डर गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे भी तो क्या करे। लेकिन उनसे विदा लेता है और वापस अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी से वो अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते भर वो यही सोच रहा था ऐसा भी कोई हो सकता है। वहाँ जाता है तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसकी पत्नी मंदिर लेकर जाती है और पुजारी जी से मिलती है। तो पुजारी जी कहते हैं ये ऐसी जगह होकर आया है जहाँ पर आत्माएं हैं, चुड़ैल है और प्रेत है, जिस वजह से इसके शरीर पर ये भारीपन है और कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। भले ही वो एक अच्छी आत्मा रही हो, लेकिन जो भी है तो उनको पूजा करवानी पड़ती है और वो पूजा करवाते हैं और एक ताबीज़ बनाकर देते हैं। हनुमान जी की शक्ति से वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन आज भी उनके मन में ये बात है कि ऐसा भी हो सकता है कोई चुड़ैल है जो वहाँ रहती है। कई लोगों ने बताया था कि वो लिफ्ट मांगती है और कई लोगों को उसने मारा भी है, अपना बदला लेती है कि जिस तरह से उसको मारा गया था वो भी लोगों को मारती है। लेकिन राज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि राज पहली बात तो मन का बहुत साफ इंसान था और वो किसी का बुरा आज तक उसने नहीं किया था और उसने उसकी भी मदद की थी कौशल्या की, इसलिए कौशल्या ने इसका कोई बुरा नहीं किया। तो आप लोगों को राज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।